नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्तों जोशी आपका स्वागत करता हूं। मैं शॉर्ट्स में इसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से। मैंने आपको बताया था कि भारत खरीदने जा रहा है 7 लाख असॉल्ट राइफल, जिसमें से 15% राइफल वो फास्टैग प्रोसीजर के थ्रू खरीदेगा। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यह मसौदा पास कर दिया है कि 72,400 असॉल्ट राइफल वो फास्टैग प्रोसीजर के थ्रू खरीदेंगे। इसके अलावा 93,895 बैटल कार्बाइन्स भी वो इसी फास्टैग प्रोसीजर के थ्रू खरीदेंगे। तो जो 15% असॉल्ट राइफल हम फास्टैग प्रोसीजर के थ्रू खरीदना चाह रहे थे, वो अब घटकर 10% पर आ गया है। इस प्रोसीजर में अब विश्व भर की कंपनियां ट्रायल के लिए भारतीय आर्मी के पास आएंगी और आर्मी को उनमें सेलेक्ट करना होगा किसी 2 कंपनी को या उससे ज्यादा कंपनियों को, पर 2 कंपनियों से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में प्राइस नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। यदि एक ही कंपनी को सिलेक्ट किया जाए तो अपने दाम पर हम उससे प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं। यदि 2 से ज्यादा कंपनियों को सिलेक्ट किया जाता है तो प्राइस नेगोशिएशन में भारतीय सेना को फायदा हो जाता है, भारतीय सरकार को फायदा हो जाता है। इससे पहले बैटल कार्बाइन खरीदने का प्रोसेस 11 सालों से चलता आ रहा है, पर 2016 में केवल और केवल एक कंपनियों को सिलेक्ट किया गया था इस मामले के लिए, इसलिए उससे खरीदा नहीं गया क्योंकि 2 कंपनियों की आवश्यकता थी। और असॉल्ट राइफल की कवायद 7 साल पहले से की जा रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाई गई 7.62 mm असॉल्ट राइफल को भी भारतीय सेना ने पिछले साल ही रिजेक्ट किया था और इसी कड़ी में एक्सकैलिबर असॉल्ट राइफल को भी रिजेक्ट कर दिया था भारतीय सेना ने 2016 में। तो अब देखना होगा कि कितनी कंपनियां भाग लेती हैं इसमें। डीआरडीओ भी भाग लेती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी भाग लेती है, और कौन कौन से राइफल को सेलेक्ट करती है भारतीय सेना, क्योंकि यह प्रोसेस होने वाला है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू। दोस्तों, अगली खबर हमारी चाइना की तरफ से है। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि चाइना की खबरों को इस टॉप 3 में इंक्लूड करना आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो बात करते हैं अपनी चाइना वाली खबर की। तो जर्मनी से बात कर रहा है जेट इंजन के ब्लेड की टेक्नोलॉजी बेचने को लेकर। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि चाइना ने इस प्रकार के ब्लेड के एलॉय बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, ऐसी मशीनरी डेवलप कर ली है कि जिसके कारण एलॉय अपने मेल्टिंग टेम्परेचर से ज्यादा गर्म होने पर भी मेल्ट नहीं होता है और वह इस टेम्परेचर को जेट को आगे की ओर प्रोपेल करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार की प्लेट बनाने की जो टेक्नोलॉजी की मशीनरी है, पूरी ड्राइंग्स है, वो अब जर्मनी को बेचने जा रहा है चाइना। इससे पहले आपको पता होगा कि चाइनीज स्टील्थ एयरक्राफ्ट J-20 में वो अपने WS-15 इंजन का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, पर वहां की स्टेट मीडिया इसका कंपैरिजन करती है अमेरिका के F-119 का, जो कि F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है, जो कि अमेरिका का सबसे एडवांस जेट इंजन है। तो चाइना बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है कि वो मोबाइल का हब तो है ही, अब वो जेट इंजन का हब भी बनने जा रहा है। इसी कड़ी में वो अपने पैसेंजर एयरप्लेन भी डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है C919, क्योंकि चाइना को बहुत से प्लेन खरीदने पड़ते हैं बोइंग और एयरबस से, और उसकी बहुत सी वैल्यूएबल मनी बाहर के देशों में चली जाती है। और इस चीज से बचने के लिए वो खुद का जेट डेवलप कर रहा है, खुद के प्लेन डेवलप कर रहा है, और भी बाहर की कंपनियों को, बाहर के देश को अपनी टेक्नोलॉजी भी बेच रहा है। अगली खबर भी हमारी चाइना की तरफ से आ रही है। डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद चाइना बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है भारत के प्रति, और वो भारत चाइना बॉर्डर पे कुछ इस प्रकार के फोर्टिफिकेशन कर रहा है, मतलब किलेबंदी कर रहा है, जो कि एक फैब्रिकेटेड मटेरियल के द्वारा किया जा रहा है। इस फोर्टिफिकेशन की अच्छी बात यह है कि इसको कई बार इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है, फिर से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। इस प्रकार का फोर्टिफिकेशन आइडिया डेवलप किया है डिफेंस इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस ने, जो कि PLA की एक विंग है, और यह मूलतः 4 चीजों पर काम कर रही है: ऑब्जर्वेशन सेंटर, शूटिंग कमांड सेंटर, पर्सनल शेल्टरिंग एंड इक्विपमेंट शेल्टरिंग। मतलब यहाँ पर आदमियों के रहने की व्यवस्था होगी, नए ट्रूप को आने की व्यवस्था भी होगी, उनके इक्विपमेंट रखने के लिए भी व्यवस्था होगी, उनके आर्मामेंट को रखने की भी व्यवस्था होगी, और कमांड सेंटर भी यहीं पे बना होगा। हम अभी तक केवल और केवल बंकरों में टिके हुए हैं, और चाइनीज लोग अब सोच रहे हैं, अब स्टार्ट भी उन्होंने कर दिया है, वहां पर एक पूरी किलेबंदी, मतलब एक पूरा माहौल रहेगा वहां पे वॉर का, कि जैसे कोई वॉर जोन चल रही, और किसी भी तरह की परिस्थितियों के लिए वो तैयार होना चाह रहे हैं अपने बॉर्डर पर। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि कार्टोस्टैट 2 अब रेडी हो गया है कि नहीं हो गया, जिसको PSLV C40 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि इसरो को अब कार्टोस्टैट 2 इमेज भी भेजने लगा है। एक इमेज इसरो ने जारी की है जिसमें कि इंदौर का क्षेत्र दिखाया गया है, और इसमें होलकर क्रिकेट स्टेडियम उसके बीचों बीच दिखाई दे रहा है। एक और खबर इसरो की निकल कर सामने आ रही है कि जो अगला PSLV
PSLV का अभियान है वो फरवरी में होने जा रहा है, जिसमें नेविगेशनल सैटेलाइट भेजी जाएगी जो कि अगस्त 2017 में फेल हुई थी 1H वाली सैटेलाइट नाविक की। तो अब 1I वाली सैटेलाइट भेजी जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि यह भी सफल होगा अपने पिछले PSLV C40 की ही तरह। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं और आपको इस चैनल पर बहुत ही डिफेंस और स्पेस ज्ञान मिलने वाला है। तो जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू।